national income at current price. It is the money value of final goods and services produced by normal residents of a country, in a year, measured at prices of the current year. So current year output into current year prices. For example, measurement of India's national income, ठीक है, इस साल की इनकम इस साल के प्राइसेस पे ही निकाल रहे हैं, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस. इंपॉर्टेंट पॉइंट, it does not show the true picture of economic growth of a country, as any increase in nominal national income बढ़ रही है, तो क्या वो सिर्फ आउटपुट का इंक्रीज दिखा रहा है, या वो सिर्फ प्राइसेस का इंक्रीज दिखा रहा है, या वो दोनों कंसिडर कर रहा है? वो दोनों कंसिडर कर रहा है. तो कह रहे हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, एनी इंक्रीज इन नॉमिनल नेशनल इनकम मे बी ड्यू टू राइज इन द प्राइस लेवल विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट. तो कह रहे हैं नॉमिनल नेशनल इनकम अगर बढ़ रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं, सिर्फ प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी इनकम बढ़ गई. तो वो मैंने आपको भी प्रूफ करके दिखा दिया कि आउटपुट तो चेंज ही नहीं हुआ था, फिर भी हमारी इनकम बढ़ गई क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए थे. So in order to eliminate the effect of price changes, national income is also estimated at constant prices. कह रहा है एक बार प्राइस चेंज को इग्नोर करते हैं, फिर देखते हैं इकोनॉमी ग्रो हुई कि नहीं. तो वो क्या होता है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. It is the money value of final goods and services produced by the residents of a country in a year, but measured at base year prices. प्रोडक्शन तो उस साल की ले रहे हैं, बट उसको किस प्राइस पे वैल्यू कर रहे हैं? प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर. क्या होता है ये बेस ईयर? बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस. एक ऐसा साल जिसमें फ्लक्चुएशंस कम से कम रही हो, कोई स्टेबल ईयर. जैसे 2021 बेस ईयर नहीं हो सकता क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, कोविड हुआ था. 21-22 भी, मतलब ये सब स्टेबल ईयर्स नहीं थे. अब जाके धीरे धीरे चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं, ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे हम आ चुके हैं, उससे बेटर ही कर रहे हैं. पॉइंट, बेस ईयर एक ऐसा साल होता है जिसमें फ्लक्चुएशंस, वॉलेटिलिटी कम से कम रही हो. मीनिंग पता होना चाहिए. और अभी लेटेस्ट बेस ईयर कौन सा यूज हो रहा है फॉर कैलकुलेशन पर्पस? 2011-12. Presently 11-12 is being taken as the base year. If we measure the income of the current year on the basis of prices of the base year, then it is termed as national income at constant prices. और आपको क्या बताया कि अगर बेस ईयर प्राइस गिवन नहीं है तो हम प्रीवियस ईयर के प्राइसेस को बेस ईयर मान लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस. National income at constant price is also known as real national income. It shows the true picture of economic growth of a country as any increase in real national income. Real national income अगर grow कर रही है तो वो सिर्फ आउटपुट बढ़ने की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस तो हम पिछले साल के ही ले रहे हैं. Any increase in real national income is due to increase in output only. तो meaning of national income at current price, national income at constant price. Clear? कोई डाउट? ऐसा क्यों होता है कि we measure national income at the prices of the base year? क्यों करंट ईयर पे ही क्यों नहीं ले लेते? क्यों कैलकुलेट करनी पड़ रही है रियल इनकम? ताकि ट्रू पिक्चर पता चले इकोनॉमिक ग्रोथ की. The need for estimating national income at constant prices arises because national income at current price may give a misleading picture of the economic performance if prices are continuously rising or falling. Prices change होने की वजह से आपकी इनकम चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल मैं 10 स्टूडेंट्स पढ़ाता था लास्ट ईयर, लिखता था 1000 पर मंथ. अब मैं 10 स्टूडेंट्स ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब मैं ले रहा हूं 5000 पर मंथ. तो मेरी इनकम तो बढ़ गई, बट सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ग्रोथ हुई है? अरे भाई साहब, पहले भी 10 ही बच्चे पढ़ा रहे थे, अभी भी 10 ही बच्चे पढ़ा रहे हो, तो वो कोई ग्रोथ नहीं है. आउटपुट, प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं,
प्रोडक्शन तो बढ़ी ही नहीं, ऐसा नो। तो ट्रू पिक्चर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की देखनी है तो रियल इनकम, रियल नेशनल इनकम, रियल जीडीपी को कंसिडर करना चाहिए। ओके, न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन जस्ट रीड, इसका ही सिंपलर वर्जन, काफी सिंपलर वर्जन मैंने आपको नीचे समझा दिया। सेम चीज है एग्जैक्टली, एक की जगह तीन चीजें ले रखी हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। करेंट अपना नॉमिनल इनकम क्या होती है, करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइस। रियल इनकम क्या होती है, current year output into base year price. If base year prices are not given separately, previous year prices are considered as the base year prices.